इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि पैरासाइट्स क्या होते हैं, शटरट्रॉप्स क्या होते हैं। हम लोग पढ़ेंगे हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। न्यूट्रिएंट्स फिर सॉइल में कैसे रिप्लेस्ड होते हैं। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड और गार्डनर यूजिंग दैम इन लॉज और इन पॉट्स। हम लोग देखे हैं कि फार्मर्स मैन्योर और फर्टिलाइज़र फील्ड में स्प्रेड करते हैं, डालते हैं, और गार्डनर भी इसको लॉन में यूज़ करते हैं। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल सो देयर अमाउंट इन द सॉइल kept नो डिक्लाइनिंग। हम लोग पढ़े हैं कि प्लांट्स मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, सॉइल से। तो जो सॉइल से लेते हैं तो सॉइल में वो डिक्लीनिंग होता रहता है, मतलब ख़त्म होते जाता है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटासियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। फर्टिलाइजर में क्या होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स होता है, नाइट्रोजन होता है, पोटासियम होता है, फॉस्फोरस होता है, और भी होते हैं। तो जब उस फार्मर उसको फील्ड में स्प्रेड करते हैं तो वो वापस सॉइल में चल जाता है। तो ऐसे मेंटेन रहता है, ख़त्म नहीं होता है सॉइल से। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू enrich the soil. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plant. तो ये हमको बार बार डालना पड़ता है। फर्टिलाइजर हम लोग को बार बार सॉइल में डालना पड़ता है, और हम लोग ऐसे ही करेंगे तो प्लांट्स हेल्दी रहेंगे और उनका रिक्वायरमेंट फुलफिल रहेगा। Obviously, crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil become deficient in nitrogen. तो जो क्रॉप प्लांट होते हैं वो बहुत ही सारा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। You learn that through nitrogen gas is available in plenty in the air. Plants cannot eat in the manner they can use carbon dioxide. हम लोग पढ़े हैं कि नाइट्रोजन एयर में बहुत होता है, लेकिन प्लांट्स एयर से नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, वो एयर से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म, वो नाइट्रोजन को सॉल्यूबल फॉर्म में लेते हैं। द बैक्टीरिया कॉल्ड रिजोबियम कैन टेक atmospheric nitrogen and convert it into an unusable form. एक बैक्टीरिया होता है रोंजम, वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है और उसको अनयूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। But ronjam cannot make its own food, so it often lives in the root of gram, peas, mung, beans and other legumes and provide them with nitrogen. रैंजम जो होता है वो अपने से खाना नहीं बनाता है, वो क्या करता है, वो ग्राम, पीस, मूंग, बीन ये सब के रूट में रहता है और प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है और उसके रिटर्न में प्लांट्स उसको फूड प्रोवाइड करते हैं। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। दे thus have a symbiotic relationship. This association is of great significance for the farmers. तो इस रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। तो इससे फार्मर को ग्राम, पीस, मूंग ये सब के क्रॉप में उन लोग को ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं डालना पड़ता है। They can reduce the use of nitrogenous fertilizer where leguminous plants are grown.
तो वो नाइट्रोजन देते हैं प्लांट को, इसी से प्लांट ग्रो होते हैं। मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेगमियस प्लांट, ज़्यादातर पल्सेस लेगमियस प्लांट से ऑब्टेन्ड होते हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स। हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं कि ज़्यादातर प्लांट ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइटिक और सेट्रोट्रॉफिक। कुछ ही प्लांट्स पैरासाइट या सेट्रोट्रॉफिक होते हैं। दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। ऑल एनिमल एंड categorized as heterotrophs since they depend on plant and other animal for food। तो वो सेट्रोट्रॉफ पैरासाइट क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेते हैं। सारे एनिमल हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, एनिमल एंड ह्यूमन हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। कैन वी से दैट इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्शियल हेट्रोट्रॉफ। हम लोग क्या कह सकते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। अब आते हैं कीवर्ड्स में। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो ऑर्गेनिज्म अपने से फूड बनाए उनको ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। क्लोरोफिल, द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स आर कॉल्ड क्लोरोफिल। ये एब्जॉर्ब करता है सनलाइट। हेट्रोट्रॉप्स, द ऑर्गेनिज्म which take food from other organisms या depend on other organisms for food is called heterotrophs। होस्ट जिस पे पैरासाइट्स रहते हैं उसको होस्ट कहते हैं। इंसेक्टिवोरस, जो प्लांट्स इंसेक्ट खाते हो उन्हें इंसेक्टिवोरस कहते हैं। nutrients, the component of food are called nutrients। nutrition, the mode of taking food in body is called nutrition। parasite, जो प्लांट्स नॉन ग्रीन रहते हैं वो दूसरे प्लांट्स पे रहते हैं फूड ड्राई फूड लेने के लिए। फोटोसिंथेसिस, the process by which plants make their own food by the help of water, carbon dioxide, mineral, sunlight। इसको फोटोसिंथेसिस। सेट्रोट्रॉप्स मतलब जो कुछ नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं जो दूसरे डिकेइंग और डेड प्लांट पे रहते हैं फूड के लिए, उन्हें सेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। सेट्रोट्रॉपिक वही जो प्लांट्स होते हैं उनको जो अदर पे डिपेंड होते हैं। स्टोमाटा, जो टीनी पोर्स होता है प्लांट्स में उसे स्टोमाटा कहते हैं, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है।